सच के साथ। अपने छोटे से आकार वाले खूबसूरत पक्षी चिड़िया या गौरैया का कभी इंसान के घरों में बसेरा हुआ करता था और बच्चे बचपन से इन्हें देखते हुए बड़े हुआ करते थे। अब स्थिति बदल गई है। गौरैया के अस्तित्व पर छाए संकट के बादलों ने इनकी संख्या काफी कम कर दी है। घरों को अपनी चींची से चहकाने वाली गौरैया अब बहुत कम दिखाई देती है और कहीं कहीं तो अब यह बिल्कुल नहीं दिखाई देती। पहले यह चिड़िया जब अपने बच्चों को चुग्गा खिलाया करती थी तो इंसानी बच्चे इसे बड़े कौतूहल से देखते थे, लेकिन अब तो इनके दर्शन भी मुश्किल हो गए हैं और यह विलुप्त हो रही प्रजातियों की सूची में आ गई है। गौरैया की आबादी में 60 से 80% तक की कमी आई है। यदि इनके संरक्षण के उचित प्रयास नहीं किए गए तो हो सकता है कि गौरैया इतिहास की चीज बन जाए और भविष्य की पीढ़ियों को यह देखने को ही न मिले। विश्व भर में पिछले 12 वर्षों से गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। आज गौरैया सिर्फ पुस्तकों कविताओं में ही है। गांव में यदि कभी कोई गौरैया दिख जाए तो बच्चे बड़े और सभी लोग झूम उठते हैं, लेकिन समस्त मानव समाज के लिए शर्म की बात है कि गौरैया अब विलुप्ति की कगार पर है और इसका संरक्षण हमारा कर्तव्य होना चाहिए, जो कि आज भी नहीं है। बस इसी बात को याद दिलाने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए हम प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर आइए हम आपको ले चलते हैं घंटी मिल रोड स्थित विद्या विहार कॉलोनी में, जहां मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्य करते हुए आनंद दुबे ने अपने घर में ही एक खूबसूरत बगीचा बनाया है और गौरैयाओं के लिए छोटे छोटे घोंसले और उनके पीने के पानी के लिए और धूल में नहाने के लिए हर तरह की व्यवस्था करके रखा है। सिटी वाराणसी लाइव की टीम जब उनके घर पहुंची तो सामने ही छोटे छोटे घोंसलों में चिड़ियों की चहचहाट ने अचानक कैमरे को अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने अपने हाथों से खूबसूरत तरीके से चिड़ियों के खाने के लिए तैयार किए हुए पात्रों में खाने की व्यवस्था कर रखी थी, जिस पर छोटी छोटी चिड़ियां और गौरैया आकर बैठकर खा रही थीं। उनके प्रांगण में बैठने पर एक अद्भुत आनंद मिल रहा था। चारों तरफ से चिड़ियों की चहचहाट, छोटी छोटी चिड़ियां अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों को दाना चुगाते हुए नजर आ रही थी। हमको नेचर के साथ रहना है, प्रकृति के साथ रहना है। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को किसी तरह की प्रेरणा की आवश्यकता या प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। जो प्रकृति ने दिया है वो सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं दिया है, पेड़ पक्षी जीव जंतुओं के लिए भी दिया है। और जहाँ तक गौरैया का सवाल है तो गौरैया एक बहुत बड़ा कारक है हमारा जीवन चक्र चलते रहने के लिए। ये चिड़िया जो देखने में तो बहुत साधारण है, लेकिन हम देखें तो बहुत ही एक्चुअली इम्पॉर्टेंट होती है, हम लोग का एक ज़िंदगी में एक पार्ट प्ले करती है लाइफ साइकिल चला के रखने के लिए। ये पूरी जो जीवन चक्र है, अगर इसमें से कुछ भी अगर निकाला जाएगा तो हम इंसानों को ही तकलीफ़ होगी और किसी को नहीं। तो पहली बात तो ये है कि ये हैं बहुत ही क्या कहा जाए मासूम जीव, जो कि आजकल के ज़माने में जिसमें जबकि इंसान हर जगह पेड़ों को काट के नष्ट करके बिल्डिंग बनाते जा रहा है, एक तरह से होता है कि हमारे ऊपर ही डिपेंड हो गई हैं जीवित रहने के लिए। मुझे याद है इस कॉलोनी में जब हम आए थे तो एक सज्जन ने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि इस कॉलोनी में एक भी पेड़ ना हो, क्योंकि पेड़ रहेंगे तो बंदर रहेंगे। कितनी गंदी सोच थी, मैं ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लोग ऐसा सोच सकते हैं। जो प्रकृति ने दिया है वो हम सब के लिए दिया है, सिर्फ हमारे इंसान के लिए नहीं दिया है, पेड़ पौधों के लिए जीव जंतुओं के लिए भी दिया है। तो प्रेरणा तो मुझे मिली जब मैंने देखा कि बचपन में मैं इतने सारी चिड़िया रहती थी, साथ में हमारे घर में भी रहती थी, लेकिन दिखनी बंद हो गई थी। मैंने कोशिश किया कि जहाँ भी मैं घर बनाऊँ एक हरियाली रहे, साथ साथ हरा भरा कुछ रहे साथ साथ। और कोशिश किया मैंने इन लोग का इंतज़ार किया है कम से कम समझ लीजिए 4-5 साल तक। पेड़ लगाया मैंने ये बोगनविलिया, जिससे कि इनको बाज़ वगैरह या फिर परजीवियों से सुरक्षा मिले, और प्रयास किया इन लोग को बुलाने का, और ये आई। और कोरोना के लॉकडाउन टाइम में इनकी संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, और इस समय मेरे ख्याल से ये ऊपर जितने गमले आप देख रहे हैं, ये घोंसले, वो अपने हाथ से ही मैंने बना के टांगे हुए हैं। कुछ अगर लकड़ी के जहाँ है वहाँ मैंने किसी बढ़ई की मदद ली है, लेकिन अधिकतर मेरे हाथ के बनाए हुए हैं। और इन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद भी दिया, इन्होंने ये सब घरों को अपनाया, बच्चे दिए, प्रजनन किया, और संख्या इनकी बढ़ रही है। इस समय कम से कम कुछ नहीं तो गिनना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी 400-500 चिड़िया यहाँ पे बसेरा बना के रह रही हैं। जब ये चहचहाट सुनते हैं, जैसे मेरी बात भी रिकॉर्ड हो रही है, बैकग्राउंड म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, इतनी सुंदर चहचहाट साथ में आ रही है, इसको सुन के एक रियली आनंद की अनुभूति तो होती ही है और बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या कहना चाहेंगे और लोगों से, किस तरह से इसका संरक्षण करें लोग? पेड़ लगाइए,
पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पालिए, पोसिए। अगर आपके पास स्थान नहीं है तो भी इन चिड़ियों के लिए कुछ दाना पानी बाहर रख दीजिए और पानी बदलते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने पानी रखा, भूल गए, अपना कर्तव्य का निर्वाह हो गया, नहीं। उस बर्तन को रोज़ साफ़ करिए, बढ़िया पानी भरिए और थोड़ा सा जो है अपने भोजन में से इनको भी दीजिए। लाइव सच के साथ।